नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो आप राशन कार्ड से किस तरह से फ्री में राशन ले सकते हैं, वो भी नवंबर 2020 तक। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 तक जिन राशन कार्डों से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हैं उन सभी को राशन देने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो खासकर उन सभी भाई लोगों के लिए जिनका राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन उनके राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता है। वो पात्र हैं लेकिन फिर भी राशन कार्ड से उनको मुफ्त में राशन नहीं मिलता है। तो आप अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में कैसे जुड़वा सकते हैं, साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं जिनको राशन कार्ड से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं और राशन मिलता है तो उनको कितने महीने तक कितने किलो प्रति व्यक्ति दाल और गेहूं या फिर चावल वो फ्री में मिलने वाला है। यही जानकारी हम इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, हर दिन आपके काम आने वाली वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नई घोषणा कर दी गई है, हाल ही में की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब आपको फ्री में मुफ्त में राशन मिलेगा, वो नवंबर 2020 तक मिलने वाला है। तो साथियों, आप अपने राशन कार्ड को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप किस तरह से अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सभी लाभार्थी परिवारों को अगले 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक प्रति महीने 1 किलो चने की निःशुल्क वितरण के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9.7 लाख MT चना वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 6,849.24 करोड़ रुपए है। यानी कि ये दाल के लिए है। अब आपको नवंबर 2020 तक 1 किलो प्रति परिवार 1 किलो चने की दाल निःशुल्क मिलेगी या फिर चना मिलेगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं गेहूं और चावल के बारे में भी प्रधानमंत्री के द्वारा नई घोषणाएं की गई है फ्री में देने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सभी लाभार्थी परिवारों को अगले 5 महीनों यानी कि जुलाई से नवंबर 2020 तक प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क गेहूं या चावल दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 और महीने के लिए यानी कि नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसलिए खाद्यान्न की समान मजबूत आपूर्ति और वितरण को आगे भी निरंतर कायम रखा जाएगा। इसके तहत खाद्यान्न की लागत और वितरण पर लगभग 76,062 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय होगा। तो साथियों, अगर आपके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो आप भी फ्री में नवंबर 2020 तक निःशुल्क राशन ले सकते हैं। राशन में आपको नवंबर 2020 तक 1 किलो प्रति परिवार चना और साथ ही प्रति व्यक्ति 5 किलो नवंबर 2020 तक गेहूं या चावल मिलने वाला है। अब हम आपको बताने वाले हैं शहरी और ग्रामीण दोनों अलग अलग के लिए कि आप अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में किस तरह से जुड़वा सकते हैं, यानी कि NFSA में किस तरह से जुड़वा सकते हैं, तब आपको राशन फ्री में मिलने वाला है। क्योंकि गाँव में और शहरों में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो किस तरह से अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि ये फॉर्म किस तरह से भरना है और किसके सिग्नेचर करवाने हैं और कहां पर आपको ये फॉर्म जमा करवाना होता है। और यही फॉर्म पूरे भारत में लागू होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाने के लिए। आप चाहे कौन से भी राज्य के हो, आपके लिए फॉर्म जरूरी है भरना अगर आप अपने राशन कार्ड से फ्री में राशन चाहते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट कर बताएं कि क्या आपके राशन कार्ड से गेहूं या फिर चना राशन जो भी मिलता है वो मिलता है या नहीं। हाँ या ना में जवाब दें, यस या नो में जवाब दें। यहाँ पर दोस्तों, अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में यानी कि निःशुल्क राशन लेने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होता है। इस फॉर्म की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह का एक फॉर्म होगा, आपको ये ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में हम आपको बताएंगे कहाँ पर जमा करवाना है और किस तरह से सिग्नेचर करवाना है। यह सबसे पहला फॉर्म ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर आपको उपखंड अधिकारी या फिर जिला रसद अधिकारी हैं जो भी है उनका यहाँ पर एड्रेस भरना होता है। उसके बाद में यहाँ पर अपीलार्थी जो यानी कि जो अपील कर रहा है, ये अपील का फॉर्म है कि मेरा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ना चाहिए। उसका क्या नाम है, उसके पिता का नाम क्या है, जाति क्या है, पंचायत समिति कौन सी है और उस राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का यहाँ पर नाम लिखना होगा पेन से। उनके माता का नाम, पिता का नाम, मुखिया के साथ में क्या संबंध है, लिंग
क्या है, मेल फीमेल जो भी है, जन्म दिनांक, राशन कार्ड की संख्या क्या है, यूनिक आईडी यानी कि आधार नंबर, और भामाशाह कार्ड। अगर आपके पास भामाशाह कार्ड नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। जन आधार कार्ड है तो जन आधार कार्ड लगा दें। और आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का यहाँ पर नाम लिखना होगा। यहाँ पर समावेश की प्राथमिकता श्रेणी, यानी कि यहाँ पर राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए 4 ऐसी श्रेणी है जिनमें आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक यहाँ से अप्लाई हो जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे अंत्योदय परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवार, अन्नपूर्ण योजना के लाभार्थी यहाँ से ऑटोमेटिक जुड़ सकते हैं। उसके बाद में जो परिवार इन योजनाओं में आते हैं वो भी इस खाद्य सुरक्षा योजना में अपना राशन कार्ड है वो जुड़वा सकते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रही है, या फिर आपका नरेगा में 2009 और 10 में 100 दिन का कार्य पूरा किया हुआ है, या फिर मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना में जुड़े हुए हैं, या फिर सीमांत कृषक हैं, या फिर मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार हैं। यहाँ पर कैटेगरी दी गई है टोटल 20। इसमें से अगर आप आते हैं, या फिर लघु कृषक हैं, या फिर आप कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति हैं, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियां जैसे बनवावरिया, गलियार, भेड़ पालक, वनाधिकारी, पत्राधिकारी, परंपरा वनवासी परिवार हैं, कुली है, या फिर कचरा बीनने वाले हैं, या फिर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ, आपके नाम से कोई जमीन नहीं है, तो भी आप यहाँ पर अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। 0.4 में दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखना होता है कि आप 20 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, जिस भी कैटेगरी में जो भी आप आते हैं उसका यहाँ पर संख्या लिखनी होती है। उसके बाद 6 नंबर है, अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार जिसका राशन कार्ड संख्या ये जो ग्राम, ये ग्राम पंचायत, तहसील, पंचायत समिति और उसके समावेश सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी का आदेश जारी करावें। दोस्तों 6 नंबर पॉइंट के नीचे आपको यहाँ पर साइन करवाने होते हैं अपने सरपंच। अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है, खेत नहीं है, तो अपने पटवारी के साइन करवाने होते हैं, या फिर अगर आप श्रमिक है तो अपने ग्राम सेवक और सरपंच के साइन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन करवाने जरूरी है, तभी आपको ये फॉर्म में आपका राशन कार्ड है वो जोड़ा जाएगा, तभी ये फॉर्म सही होगा। और साथ ही यहाँ पर जो ऊपर श्रेणी दी गई है उस श्रेणी में समावेश किया जाएगा। तो यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेश श्रेणी का कोई दस्तावेज साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने के लिए अधिकतम 15 दिवस का समय दिया जाएगा। यानी कि ऊपर जो श्रेणी दी गई है उससे संबंधित आप डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना होगा। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र साथ में क्या क्या संलग्न करना होगा वो भी हम आपको बता दें। आपके राशन कार्ड की प्रति, साथ ही अगर आप जो भी श्रेणी है, मान लीजिए अगर आप श्रमिक हैं तो श्रमिक कार्ड लगाना होगा, आपके पास जमीन नहीं है तो आपको जमीन नहीं होने का प्रमाण पत्र लगाना होता है जो अब पटवारी के द्वारा दिया जाता है। या फिर अगर आपने नरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा किया है तो वो नरेगा कार्ड की कॉपी लगानी होती है। उसके बाद में सिग्नेचर, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद में एक शपथ पत्र है उसे भी आपको भरना होता है। हस्ताक्षर, अपीलार्थी, दिनांक और स्थान यहाँ पर आपको पेन से लिखना होता है। तो दोस्तों इस पूरे फॉर्म को भरने के बाद में आपको अपने नज़दीकी ई-मित्र या फिर सीएससी सेंटर पर जमा करवाना होता है। अब हम आपको शहरी क्षेत्र के लिए बताते हैं कि आप अपने शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने राशन कार्ड को किस तरह से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाकर मुफ्त में राशन ले सकते हैं नवंबर 2020 तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री में मुफ्त में राशन दिया जाता है, साथ ही प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाता है। तो इसी तरह का ये शहरी क्षेत्र के लिए भी एक फॉर्म दिया गया है। आप देख सकते हैं ये ग्रामीण और शहरी दोनों के सेम प्रकार के फॉर्म है। यहाँ पर आपको डिटेल वही भरना होता है। उपखंड अधिकारी यानी कि आपके एसडीएम या फिर जिला रसद अधिकारी है उनको यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। अपने पूरे परिवार का सदस्य जितने भी उन सभी के नाम, पिता का नाम, डिटेल्स भरनी होती है। ये पूरा फॉर्म है वो ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही दिया गया है। पूरा फॉर्म भरने के बाद में मान लीजिए जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी बाद में यहाँ पर आप सिग्नेचर किससे करवाएंगे, आपको सिग्नेचर अपने वार्ड पार्षद से करवाने होते हैं। यहाँ पर 6 नंबर जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर आपको अपने वार्ड पार्षद हैं उनसे सिग्नेचर करवाते हैं कि अपीलार्थी है जिनका परिवार राशन कार्ड संख्या ये है और राशन कार्ड नगर पालिका में है और तहसील ये है जो कि इस श्रेणी में आता है और इसे खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का कष्ट करें। तो साथ ही यहाँ पर 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक आपकी आय वाले परिवार है वो भी नहीं जुड़ सकते हैं। आपकी आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। साथ ही राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई भी आयकर दाता नहीं हो। तो इस तरह से आप ग्रामीण और शहरी दोनों का अलग अलग फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण का फॉर्म प्रिंट कर लें, अगर आप शहरी से हैं तो शहरी क्षेत्र से प्रिंट कर लें। तो दोस्तों आपके पास अच्छा मौका है मुफ्त में राशन लेने के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आपको बिल्कुल फ्री में नवंबर 2020 तक राशन दिया जाएगा।
और शहरी क्षेत्र का पूरा फॉर्म भरने के बाद में अपलार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि जो परिवार राशन कार्ड का मुख्य सदस्य है उसका नाम, पिता का नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, एड्रेस भरना होता है। शपथ पत्र यानी कि स्व घोषणा में भी नाम, जो भी आपका एड्रेस है, उसके बाद में अपलार्थी के हस्ताक्षर, दिनांक और स्थान यहाँ पर पेन से लिखना होता है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भरकर अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं और नवंबर 2020 तक फ्री में राशन ले सकते हैं। उसके बाद में आपको सस्ते दामों पर भी राशन दिया जाएगा। आप अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो संबंधित और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।